एमएस एक्सेल की आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो कल मैंने आपको बेसिक फार्मूला सिखा दिए थे। आज हम एक फार्मूला को सीखेंगे जो बहुत ही आसान है और जिसका यूज़ हम काफ़ी बार करते हैं। तो उस फार्मूला का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें किसी व्यक्ति की एज को फाइंड करना हो कि वह व्यक्ति कितने साल का हो गया है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसी एज फाइंड नहीं करते हैं कि सिर्फ हम उसके साल निकालें, हम यहाँ पर ये भी निकालेंगे कि वह कितने मंथ का हो चुका है और कितने दिन का। क्योंकि वह साल का तो तब होता है जब वो पूरा साल का एक चक्र पूरा हो जाता है, तभी तो वो 1 साल का होगा। लेकिन जब वो डेट नहीं आती है तब तक वो साल नहीं कहलाता है, तो फिर वो मंथ में और डेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें फिर उसकी एज फाइंड करना पड़ती है कि वह कितने साल का है, कितने महीने का है और कितने दिन का है। जैसे पहले नंबर पे मैंने जो लिखा है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 1 मई 1998। तो यहाँ पर आप देखो 24 मई 2021 को यदि हम देखें तो वह व्यक्ति कितने साल का हो गया है, 23 साल का। लेकिन इसके बाद यदि हम फाइंड करना चाहें वह कितने महीने का है और कितने दिन का है, तो हम वो निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो आपको करना क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसका नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसका नाम है DATEDIF। दोस्तों ये फार्मूला एमएस एक्सेल के अंदर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे तो आप देख सकते हो जब एमएस एक्सेल की फार्मूला की लिस्ट आती है तब उस लिस्ट में ये वाला फार्मूला नहीं होता है। लेकिन इस फार्मूला का यूज़ करके हम किसी भी व्यक्ति की एज निकाल सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम वो फाइंड करते हैं। तो इसके पहले आप ये टेबल बनाकर इस तरीके से पूरा डाटा शीट बनाकर रखेंगे। फिर उसमें एक सेल में आप ईयर, एक में आप मंथ और एक में आप डेज लिखकर वो शीट तैयार कर लेंगे। इसके बाद इन वाले खंड को खाली छोड़ के रखेंगे, क्योंकि ये हम फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम निकालेंगे कि ये पहले व्यक्ति है जो हमारा, यह कितने साल का हो चुका है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, सबसे पहले किसी भी फार्मूला को लगाने के लिए कल बताया था आपको क्या लगाना है, बराबर। तो बराबर लगाने के बाद आप लिखोगे क्या, डेटेड इफ, DATED, फिर लिखा आपने IF। तो आपने देखो एक चीज़ नोटिस की होगी, इस वाली लिस्ट में डेटेड इफ फार्मूला नहीं आ रहा है। तो आप वो यूज़ कर रहे हो सिर्फ एज फाइंड निकाल करने के लिए, तो यहाँ पर डेटेड लिखा, IF लिखा। इसके बाद आपने लगाया ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्लिक करना है डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। इसके बाद आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आज की डेट में हमें निकालना है कि भाई कितने साल का हुआ है, तो हम यहाँ पर उस वाले कॉलम पे कर देंगे क्लिक। ये करने के बाद आपको फिर लगाना है कॉमा। इसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके यहाँ पर लिखना है आपको वाई। वाई लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको बंद कर देना है और इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। जब भी आपको ईयर निकालना है आपको इसी तरीके से इसका यूज़ करना है और आपको कर देना है इंटर। तो आप देख सकते हो भाई 23 साल का हो गया है, तो ये उसने निकाल कर हमें दे दिया। इसके बाद यदि आप और निकालना चाहते हो यहाँ पर, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। फिर से रिपीट करते के बाद बराबर लगाएंगे, फिर लिखेंगे DATED, फिर लिखेंगे आई, देखो फिर लिखेंगे इफ, और फिर यहाँ से क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। आपको क्लिक कहाँ करना, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। इसके बाद आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आप क्या करोगे, प्रेजेंट डेट पर क्लिक। फिर कॉमा लगाने के बाद आपको क्या यूज़ करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर इसके बाद आपको लिखना क्या है, वाई। वाई लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर इसके बाद आपका ब्रैकेट बंद। फिर आपको कर देना है इंटर। तो ये हम निकाल चुके हैं, आप इसको ड्रैग कर सकते हो। तो ड्रैग करने के बाद ये ऑटोमेटिक सबकी एज निकाल देगा, क्योंकि आपने फार्मूला को अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पर, मंथ वाले कॉलम में। तो मंथ हमें निकालना है कि अब वह व्यक्ति कितने मंथ का हो चुका है। तो फार्मूला आपका वही रहेगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस होंगे। सबसे पहले आप लगाओगे बराबर, लिखा आपने डेटेड, फिर लिखा आपने इफ, फिर इसके बाद आपने लगाया ब्रैकेट। फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक, फिर इसके बाद कॉमा, इसके बाद आपकी प्रेजेंट डेट में क्लिक, फिर इसके बाद कॉमा, फिर आप क्या लगाओगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यदि आपको मंथ निकालना है तो आपको क्या लिखना है, वाई और एम, यानी ईयर के साथ जो आपके मंथ आते हैं आपको दोनों चीज़ें साथ में लिखना है। तो वो आपके मंथ फाइंड करके देगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका बंद, इसके बाद आपका ब्रैकेट बंद।
फिर यहाँ से इंटर। तो ये उसने निकाल कर दिया 0 मंथ का, क्योंकि अभी आप देख सकते हो ये एक ही तारीख को क्या हुआ है, 23 साल का हुआ है, तो अभी मई के आगे कोई भी मंथ नहीं आया। ठीक है, तो यदि हम नीचे वाले व्यक्ति का देखें तो वो भी आपका मई का है, लगभग ये जो सभी लोग मई के हैं, लेकिन हम जब उसको ड्रैग करेंगे तो वो निकाल कर दे देगा। ये देखो आप, सबसे लास्ट वाला व्यक्ति आप देखोगे, उसमें आप क्या नोटिस करोगे कि ये 24 जून 1999 का है, लेकिन अभी हमारी जून मंथ आया नहीं है, तो ये व्यक्ति कितने मंथ का है, अभी 11 मंथ का। यदि आपका जून आ चुका होता तो यहाँ पर मंथ में कितना आता आपका 0, क्योंकि अभी मंथ नहीं आया है, क्योंकि आप यहाँ नोटिस करते हो वो कितनी तारीख आ रही है, 30 तारीख। ठीक है, क्योंकि 30 तारीख के हिसाब से वो अभी कितने साल का हुआ है, 21 साल और 11 महीने का। फिर यदि हमें निकालना है अब वो व्यक्ति कितने डेज के हो गए हैं, तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे, इक्वल लगाओगे। इक्वल लगाने के बाद आप क्या लिखोगे, डेटेड इफ लिखने के बाद आपने क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या करोगे, फिर से डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक, फिर इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद आपका प्रेजेंट डेट में क्लिक, फिर इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद आपने क्या लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, MD, क्योंकि अब आपको फाइंड करना है डेज को, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर इसके बाद आपका ब्रैकेट बंद और इंटर। तो आप देख सकते हो ये व्यक्ति कितने दिन का हो गया है, अब 23 दिन का, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 1 मई 1998 और 1 मई 2021 को हो गया वो 23 साल का, मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी कितने दिन एक्स्ट्रा हो गया है उसके, 23 दिन। तो यहाँ पर उसकी ये क्लियर एज आ गई। अब आप इसको ड्रैग कर देंगे तो आपको समझ में आए होंगे, ये फॉर्मूला बहुत आसान है। आप देखो इस वाले व्यक्ति को देख सकते हो, ये अभी कितने दिन का है, सिर्फ 6 दिन का, और यहाँ पर 11 महीने का है, क्योंकि वो वाली अभी यहाँ पर डेट नहीं आई है। तो आप देख सकते हो कितना आसान फॉर्मूला है, जिसके यूज़ करने से आप किसी भी व्यक्ति की एज बिल्कुल परफेक्ट निकाल सकते हो कि वह व्यक्ति कितने साल का है। यहाँ पर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, वो क्या हुआ, मैंने इसको लिखकर ड्रैग कर दिया तो वो सीरियल नंबर से हो गया। यदि हम मैं इसको आज ही की डेट में करना चाहूँ तो यहाँ पर इसको करके, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको लेना था, कौन सा वाला, आपको कॉपी सेल्स वाला, तो जितनी भी जगह है सब जगह 24 तारीख आपकी आ जाती। तो उस हिसाब से आप देखो ये वाला व्यक्ति कितने दिन का है, 0 दिन का, क्योंकि 24 जून उसकी डेट ऑफ बर्थ और 24 मई 2021 अभी आई है, तो वो कितने महीने का है, 11 महीने का। जैसे ही 24 जून आएगी वो यहाँ पर 22 साल का हो जाएगा, तो यहाँ वाले कॉलम में भी 0 आ जाता, क्योंकि वो आपका फॉर्मूला है, वो क्या करता है, जैसे आप आंकड़े देंगे उसके हिसाब से वो क्या कर देगा, आपको रिजल्ट निकाल कर दे देगा। तो आपको डेटाटिप फार्मूला समझ में आया होगा, जिसका यूज़ आपका सिर्फ एज निकालने में होता है। आसान फार्मूला है, सिर्फ आपको करना क्या है, जब भी किसी व्यक्ति की ईयर निकालना है आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है, वाई। जब भी किसी की मंथ निकालना है आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है, YM। और जब किसी व्यक्ति की एज की में आपको डेज निकालना है तब आपको क्या लिखना है, MD। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो देखकर सीख लेंगे और इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस से ही आपको MS एक्सेल चलाना आएगा। एक बार में वीडियो देख लेने से समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो सिर्फ होती है आप लोगों की हेल्प के लिए, आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार बार उसको फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा, तभी वह आंसर आपका सही निकल कर आएगा। ठीक। और पिछली वीडियो को लेकर कुछ कमेंट्स आई थी कि जो फार्मूला है उनको सही दोनों तरीके से या तीनों तरीके से बताया जाए, तो एक बार में सारी चीज़ें समझ में आपको नहीं आएंगी, मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना वो आपको समझ में आएगी ना ही आप वो सीख पाएंगे। तो जो मैं आपको बताता हूँ केवल आप वो सीखिए, उसमें यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो उससे संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट में लिखिए, लेकिन फार्मूला को 2 तरीके से 3 तरीके से, हम उसको 10 तरीके से लगाना जानते हैं और बता सकते हैं, लेकिन समय आने पर तो उसको सीखिए, और नहीं आए समझ में तो आप हमें बताइए। ठीक। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, बहुत सिंपल फार्मूला है, आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी, कोरोना महामारी चल रही है तो आपको ध्यान रखना है, घर में ही रहना है, और
घर में रहकर ही आपको कंप्यूटर सीखना है। ठीक समय का सही उपयोग करना है ताकि जब भी हम इस महामारी से जीतें, इसके बाद आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अच्छी जॉब कर पाएँ। तो ये सभी उन्हीं लोगों के लिए सिखाया जाता है जो वास्तव में नौकरी करना चाहते हैं। तो घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मास्क का यूज़ करते रहिए। धन्यवाद।